मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान में वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा फेदर स्टार को किस संज्ञा से विहित किया जाता है। फेदर स्टार को किस संज्ञा से विहित किया जाता है, बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है ऑक्टोपस, ऑप्शन बी है सेपिया, ऑप्शन सी है पाइला, ऑप्शन डी है एंटीडॉन। बताइए मित्रों, फेदर स्टार को किस संज्ञा से विहित किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्टोपस, ऑप्शन बी है सेपिया, ऑप्शन सी है पाइला, ऑप्शन डी है एंटीडॉन। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा मित्रों, एंटीडॉन। एंटीडॉन ऐसा एनिमल है जिसको फेदर स्टार भी कहा जाता है। ये मित्रों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा ब्रिटल स्टार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ब्रिटल स्टार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है यूनियो, ऑप्शन बी है पाइला, ऑप्शन सी है ओफिम्यूरा, ऑप्शन डी है ऑक्टोपस। बताइए मित्रों, ब्रिटल स्टार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है यूनियो, ऑप्शन बी है पाइला, ऑप्शन सी है ओफिम्यूरा, ऑप्शन डी है ऑक्टोपस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा मित्रों। ओफिम्यूरा को ब्रिटल स्टार कहा जाता है। ओफिम्यूरा को क्या कहा जाता है, ब्रिटल स्टार कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा होलोथ्यूरिया और कुकुमेरिया को कौन सी संज्ञा दी जाती है। होलोथ्यूरिया और कुकुमेरिया या कुकुमेटिया भी कहा जाता है कहीं कहीं। कुकुमेरिया को कौन सी संज्ञा दी गई है, बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है डेंटेलियम, ऑप्शन बी है लेमिलीडेंस, ऑप्शन सी है नोटिलस, ऑप्शन डी है सी कुकुम्बर। बताइए मित्रों, होलोथ्यूरिया एवं कुकुमेरिया को कौन सी संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए है डेंटेलियम, ऑप्शन बी है लेमिलीडेंस, ऑप्शन सी है नोटिलस, ऑप्शन डी है सी कुकुम्बर। बताइए मित्रों, होलोथ्यूरिया और कुकुमेरिया को कौन सी संज्ञा दी गई मित्रों। तो सी कुकुम्बर की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, सी कुकुम्बर की संज्ञा दी गई। समुद्री कुकुम्बर कहा जाता है उसको। क्लियर। या समुद्री खीरा कह सकते हैं। कुकुम्बर का मतलब क्या होता है, खीरा या ककड़ी। इसे समुद्री खीरा कहा जाता है। समुद्री खीरा या ककड़ी, समुद्री खीरा या ककड़ी कहा जाता है। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS कह सकते हैं, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण इम्ब्रियो की किस कोशिका से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण इम्ब्रियो की किस कोशिका से होता है। ऑप्शन ए है एंडोडर्म, ऑप्शन बी है मेसोडर्म, ऑप्शन सी है एक्टोडर्म, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं। बताओ मित्रों,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण एम्ब्रियो की किस कोशिका से होता है? ऑप्शन ए है एंडोडर्म, ऑप्शन बी है मेसोडर्म, ऑप्शन सी है एक्टोडर्म, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों? यहाँ एक्टोडर्म होगा। क्या होगा? एक्टोडर्म से होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण एम्ब्रियो की किस कोशिका से होता है? एक्टोडर्म से होता है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा फाइलम कार्डेटा में, देखिए क्या कह रहा, फाइलम कार्डेटा में एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड लाने वाली सिरा हार्ट को, यानी हार्ट में ना जाकर बल्कि लीवर में जाती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? फिर से देख लीजिए। ये कह रहा फाइलम कार्डेटा में एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड लाने वाली जो सिरा होती है, जो वेन होती है, वो हार्ट में ना जाकर बल्कि कहाँ चली जाती है? लीवर में। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ऑप्शन बी है कैनाल सिस्टम, ऑप्शन सी है एंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। बताइए मित्रों। फाइलम कार्डेटा में एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड लाने वाली जो सिरा होती है, वेन होती है, वो हार्ट में ना जाकर बल्कि कहाँ चली जाती है? लीवर में। कहाँ चली जाती है मित्रों? लीवर में। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, कैनाल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा मित्रों। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है, इसी को यकृत निवाहिका तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? यकृत निवाहिका तंत्र, यानी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। अभी आपको याद होना चाहिए कि जो फाइलम कार्डेटा में एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड लाने वाली जो सिरा होती है, वो हार्ट में ना जाकर बल्कि कहाँ चली जाती है? लीवर में लेके जाती है। इसी क्रिया को यकृत निवाहिका तंत्र या हेपेटिक पोर्टल वेन कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये कह रहा सेपिया में कितनी जोड़ी भुजाएं होती हैं? सेपिया में कितनी जोड़ी भुजाएं होती हैं? ऑप्शन ए है 8 जोड़ी, ऑप्शन बी है 10 जोड़ी, ऑप्शन सी है 5 जोड़ी, ऑप्शन डी है 7 जोड़ी। बताइए मित्रों, सेपिया में कितनी जोड़ी भुजाएं होती हैं? ऑप्शन ए है 8 जोड़ी, ऑप्शन बी है 10 जोड़ी, ऑप्शन सी है 5 जोड़ी, ऑप्शन डी है 7 जोड़ी। कम से कम ये जो है सेपिया में कितनी जोड़ी कम होती है मित्रों? कितनी जोड़ी भुजाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर बी 10 जोड़ी भुजाएं होती हैं। सेपिया में कितनी जोड़ी? 10 जोड़ी भुजाएं होती हैं। क्लियर? तो सेपिया में कितनी जोड़ी? 10 जोड़ी भुजाएं होती हैं। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा इंक ग्लैंड, यानी स्याही ग्रंथि किसमें पाई जाती है? इंक ग्लैंड या स्याही ग्रंथि किसमें पाई जाती है मित्रों? ऑप्शन ए है पाइला, ऑप्शन बी है ऑक्टोपस, ऑप्शन सी है सेपिया, ऑप्शन डी है यूनियो। बताइए मित्रों, इंक ग्लैंड किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए है पाइला, ऑप्शन बी है ऑक्टोपस, ऑप्शन सी है सेपिया, ऑप्शन डी है यूनियो। इंक ग्लैंड या स्याही ग्रंथि किसमें पाई जाती है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी सेपिया में इंक ग्लैंड पाई जाती है या स्याही ग्रंथि पाई जाती है। इसमें कौन ग्रंथि पाई जाती है? स्याही ग्रंथि पाई जाती है। स्याही ग्रंथि किसमें पाई जाती है? सेपिया में। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहा है एकाइनोडर्मेटा का नाम
एकाइनोडर्मेटा नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? एकाइनोडर्मेटा नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन ए है जैकब क्लीन, ऑप्शन बी है पेलिटियर, ऑप्शन सी है स्कैब, ऑप्शन डी है ग्रिफिथ। बताइए मित्रों, एकाइनोडर्मेटा नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन ए है जैकब क्लीन, ऑप्शन बी है पेलिटियर, ऑप्शन सी है स्कैब, ऑप्शन डी है ग्रिफिथ। बताइए मित्र, ध्यान से बताइए, एकाइनोडर्मेटा नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? बताइए। एकाइनोडर्मेटा नाम देने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो जैकब क्लीन है। इन्होंने 1738 ईस्वी में यानी 1738 यानी 1738 ईस्वी में इन्होंने पहली बार एकाइनोडर्मेटा का नाम दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। जैकब क्लीन ने उसका नाम दिया था, और कब दिया था? 1738 ईस्वी। कब दिए थे? 1738 ईस्वी में इन्होंने एकाइनोडर्मेटा नाम दिया था, जैकब क्लीन। क्लियर मित्रों? तो मित्रों अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए मित्रों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में जानेंगे कि यहाँ क्या कह रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा। कह रहा किस फाइलम की देह में कैल्शियम युक्त अस्थिकाओं एवं कंटिकाओं का अंतः कंकाल पाया जाता है? किस फाइलम की देहवृत्ति में कैल्शियम युक्त अस्थिकाओं एवं कंटिकाओं का अंतः कंकाल पाया जाता है? बताइए मित्रों। किसमें पाया जाता है मित्रों? किस फाइलम की देहवृत्ति में कैल्शियम युक्त अस्थिकाओं एवं कंटिकाओं का अंतः कंकाल पाया जाता है? ऑप्शन ए है मोलस्का, ऑप्शन बी है एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी है पोरीफेरा, ऑप्शन डी है प्लेटीहेल्मिन्थेस। बताइए मित्रों, किस फाइलम की देहवृत्ति में कैल्शियम युक्त अस्थिकाओं एवं कंटिकाओं का अंतः कंकाल पाया जाता है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है? मोलस्का में, या एकाइनोडर्मेटा में, या पोरीफेरा में, या प्लेटीहेल्मिन्थेस में? यहाँ मित्रों ऑप्शन नंबर बी सही है। एकाइनोडर्मेटा में ये जो है, जो एकाइनोडर्मेटा फाइलम होता है उसकी जो देहवृत्ति होती है वो कैल्शियम से बनी होती है, कैल्शियम युक्त अस्थिकाओं से बनी होती है, और कंटिकाओं से स्पिक्यूल से बनी होती है। क्लियर? इसलिए इसकी देहवृत्ति, एकाइनोडर्मेटा की देहवृत्ति किसकी? अस्थिकाओं, कैल्शियम युक्त अस्थिकाओं एवं स्पिक्यूल कंटिकाओं का अंतः कंकाल बना होता है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा हीमल और पेरीहीमल सिस्टम, हीमल एवं पेरीहीमल सिस्टम का संबंध किस तंत्र से होता है? किससे होता है मित्रों? हीमल और पेरीहीमल सिस्टम का संबंध किस तंत्र से होता है? ऑप्शन ए है ब्लड सर्कुलेशन, ऑप्शन बी है एंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन सी है ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन डी है ए एंड बी। बताइए मित्रों, हीमल और पेरीहीमल सिस्टम का संबंध किस तंत्र से होता है? बताइए। ऑप्शन ए ब्लड सर्कुलेशन, ऑप्शन बी है एंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन सी है ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। यहाँ किससे होता है मित्रों? ब्लड सर्कुलेशन से होता है।
किससे होता है? ब्लड सर्कुलेशन से होता है, यानी रुधिर परिसंचरण से हीमल और पेरीहीमल सिस्टम का संबंध होता है। और ये संबंध किसमें होता है मित्रों? एकाइनोडर्मेटा फाइलम। किस फाइलम में? एकाइनोडर्मेटा फाइलम में जो ब्लड पाया जाता है वो ब्लड सर्कुलेशन किसमें होता है? हीमल और पेरीहीमल सिस्टम। क्लियर? अब बात कर लेते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ट्यूब फीट किस फाइलम में पाया जाता है? ट्यूब फीट किस फाइलम में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पोरीफेरा, ऑप्शन बी है नीमेटोडा, ऑप्शन सी है एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी है प्लेटीहेल्मिन्थेस। बताइए मित्रों, ट्यूब फीट किस फाइलम में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पोरीफेरा में, या नीमेटोडा में, या एकाइनोडर्मेटा में, या प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो ट्यूब फीट जो पाया जाता है मित्रों, ये ट्यूब फीट एकाइनोडर्मेटा में होता है। और किसमें होता है मित्रों? एकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फीट पाया जाता है। और ट्यूब फीट किस लिए कहा जाता है? क्योंकि नालपाद जो होता है इसमें गमन के लिए जल संवहनी तंत्र, गमन के लिए जल संवहनी तंत्र का उपयोग करते हैं। और इसीलिए यहाँ विशेष प्रकार के छोटे छोटे खोखले नालपाद होते हैं जिसे ट्यूब फीट कहा जाता है। जैसे स्टारफिश वगैरह है, स्टारफिश है या एंटीडान है, सी अर्चिन है, इसमें ट्यूब स्टारफिश में देखिए स्टार की तरह बना रहता है, पतले पतले। उसी में जो गमन के लिए प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? और वो प्रयोग कहाँ होता है? वो प्रयोग कहाँ होता है मित्रों? वो ट्यूब फीट के लिए प्रयोग होता है और गमन के लिए कह सकते हैं मोशन के लिए प्रयोग, लोकोमोशन वो करते हैं, गति करते हैं, और इसी के लिए एक ट्यूब फीट का प्रयोग करते हैं। तो किसमें होता है? एकाइनोडर्मेटा। आइए मित्र क्वेश्चन नंबर 12। तो अगर पूछा जाए ट्यूब फीट का प्रयोग किसमें किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो गमन के लिए। एक शब्द में कहना चाहे तो गमन के लिए, लोकोमोशन के लिए। और किसमें होता है? एकाइनोडर्मेटा। क्लियर? बस। आइए क्वेश्चन नंबर 12 किस फाइलम में जनन मुख्यतः लैंगिक और जननांग एक लिंगी एवं रीजनरेशन की बहुत क्षमता होती है? कह रहा है किस फाइलम में जनन मुख्यतः कैसा होता है? सेक्सुअल। पहली चीज, जनन रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल। और जो जननांग होता है वो कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी होते हैं। एवं इनमें रीजनरेशन की, पुनरुत्पादन या पुनर्जनन की बहुत क्षमता होती है। तो कौन सा फाइलम है जिसमें जो है लैंगिक होता है, एक लिंगी भी होता है, रीजनरेशन भी होता है? ऑप्शन ए है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऑप्शन बी है नीमेटोडा, ऑप्शन सी है मोलस्का, ऑप्शन डी है एकाइनोडर्मेटा। बताइए मित्रों, किस फाइलम में जनन मुख्यतः लैंगिक होता है, सेक्सुअल होता है, और जननांग जो है यूनिसेक्सुअल होता है, और रीजनरेशन की बहुत अधिक क्या होती है? क्षमता होती है मित्रों? तो किसमें होता है? तो इसमें ऑप्शन ए है प्लेटीहेल्मिन्थेस, नीमेटोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। तो इसमें जो है जहाँ लैंगिक, यूनिसेक्सुअल, रीजनरेशन होता है वो होता है मित्रों एकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसमें होता है? एकाइनोडर्मेटा में होता है मित्रों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कार्डेटा फाइलम के जीवों में नोटोकार्ड किसकी बनी होती है? बहुत सही क्वेश्चन। कार्डेटा फाइलम के जीवों में नोटोकार्ड किसकी बनी होती है? कार्डेटा फाइलम के जीवों में नोटोकार्ड किसकी बनी होती है मित्रों? बताइए बताइए। ऑप्शन ए है एम्ब्रियो की एंडोडर्म, ऑप्शन बी है एम्ब्रियो की मेसोडर्म सेल से, ऑप्शन सी है सीलोम से, ऑप्शन डी है कोई नहीं। कार्डेटा फाइलम के जो एनिमल है उसमें नोटोकार्ड जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है?
आइए, किसकी बनी होती है मित्रों? किससे बनी होती है? किसकी बनी होती नहीं बल्कि किससे बनी होती है, ये सॉरी, किससे बनी होती है? किससे बनी होती है मित्रों? एम्ब्रियो की एंडोडर्म से, एम्ब्रियो की मेसोडर्म सेल से, सीलोम से, अर्थात डी है कोई नहीं। यहाँ किससे बनी होती है मित्रों? एम्ब्रियो की जो भ्रूण होता है उसकी मेसोडर्म सेल से, भ्रूण की मेसोडर्म सेल से नोटोकार्ड बनती है। किस सेल से मित्रों? मेसोडर्म सेल से। आइए, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहा है क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस फाइलम में पाया जाता है? यानी बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र किस फाइलम में पाया जाता है? क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस फाइलम में पाया जाता है? तो किस फाइलम में? ऑप्शन ए है मोलस्का, ऑप्शन बी है एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी है कार्डेटा, ऑप्शन डी है सिलेंट्रेटा। बताइए मित्रों, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस फाइलम में पाया जाता है? मोलस्कम पाया जाता है, एकाइनोडर्मेटम पाया जाता है, कार्डेटम पाया जाता है या सिलेंट्रेटम पाया जाता है? तो मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कार्डेटा में, कार्डेटा के जो जीव जंतु होते हैं उसमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अर्थात हम लोगों में क्या होता है? बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। कारण क्या है? क्योंकि हम लोगों में वेन होती है, आर्टरी होती है जिसके द्वारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। जबकि अन्य जंतुओं में अगर देखा जाए, मोलस्का में हो गया, एकाइनोडर्मेटम हो गया, सिलेंट्रेटम हो गया, इन लोगों में क्या होता है? वेन और जो आर्टरी होती है वो नहीं होती है, इसीलिए उसमें ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, उसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमने रखा भी है। तो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? तो आपको पता हो गया होगा। ऑप्शन ए है कार्डेटा, ऑप्शन बी है नॉन कार्डेटा, ऑप्शन सी है मोलस्का, ऑप्शन डी है बी एंड सी दोनों। बताइए ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? यहाँ डी ऑप्शन सही है, बी एंड सी, अर्थात मोलस्का वगैरह है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है, प्रोटोजोआ है, सिलेंट्रेटा है, एस्केलहेल्मिन्थेस या नीमेटोडा है। तो ये सब में क्या होता है? ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और जबकि क्लोज वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? केवल कार्डेट में पाया जाता है। आइए मित्रों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहा किस जंतुओं में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है? किस जंतुओं में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है? ऑप्शन ए है नॉन कार्डेट, ऑप्शन बी है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऑप्शन सी है मोलस्का, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इसमें से ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा मित्रों, ऑल ऑफ दीज। यानी जिसमें भी, अगर यहाँ जिसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कार्डेटो को छोड़कर जितने फाइलम हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन अगर पाया जाता है तो वो कहाँ घुला रहता है? किसमें घुला रहेगा मित्रों? प्लाज्मा में घुला रहता है। किसमें घुला रहता है? ये प्लाज्मा में डायरेक्ट घुला रहता है, जबकि कार्डेटा में आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ा रहता है। क्लियर? यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी नॉन कार्डेट्स में और प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का सब में पाया जाता है, सब में घुला रहता है। यानी ये कह सकते हैं एक लाइन में अगर कहना चाहे ऑल ऑफ दीज की तरह, तो नॉन कार्डेट। बाकी कार्डेटा को छोड़ दीजिए, जितने फाइलम है वो सब किस में आते हैं? नॉन कार्डेट में। तो नॉन कार्डेट में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन डायरेक्ट किसमें घुला रहता है? प्लाज्मा में। जबकि मानव में किसमें घुला रहता है? किसमें जुड़ा रहता है? आरबीसी। क्लियर? तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।